my channel and share this video if you like it. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाते हैं और हिस्टोग्राम आमतौर पर हम हिस्टोग्राम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व का हम इस्तेमाल कम करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हम किन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस के अलोंग मिड पॉइंट लेते हैं। अगर क्लास बाउंड्रीज हों तो उन्हें मिड पॉइंट में पहले कन्वर्ट करते हैं और उसे एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं। फिर जितना एक्स की वैल्यू हो उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी हो उसके अगेंस्ट हम एक डॉट पुट कर देते हैं। इस तरह से हम हर डॉट पुट करके फिर अगर हम उन्हें स्ट्रेट लाइन से मैच करें, स्ट्रेट लाइन लगा के इन डॉट को मैच करें तो उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। और अगर हम इन्हें स्मूथली मैच करें, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, स्मूथली मैच करें तो जिस तरफ से शेप बन रही हो तो उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करने का एक और मेथड है कि हम हिस्टोग्राम में हर रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम में हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं, उसके मिड में एक डॉट लगाएं और फिर उनको स्ट्रेट लाइन से मैच कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। और अगर हम उसे स्मूथली मैच कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें पहले मार्क्स हैं 10 to 19, देन 20 to 29, 30 to 39 और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले हम इन मार्क्स से मिड पॉइंट बनाएंगे। मिड पॉइंट के लिए हम 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। देन हम इन्हें प्लॉट कर देंगे। हर फ्रीक्वेंसी जैसे 4.5 एक मिड पॉइंट था, देन 14.5, 24.5 ये मिड पॉइंट्स हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिए हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हमने फ्रीक्वेंसी ली है। जहाँ जो सी वैल्यू थी मिड पॉइंट के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वहाँ पे हमने एक डॉट पुट कर दिए और इस तरह से ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। और हमने फिर इसे हमने स्ट्रेट लाइन से मैच कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। और इस फिगर में हमने मिड पॉइंट के अगेंस्ट पहले डॉट पुट किए हर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फिर उन्हें स्मूथली मैच कर दिया तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया। और यहाँ पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइव। ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे बनाने के 2 मेथड हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको पता है कि क्यूमुलेटिव में हम हर वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाते हैं। यहाँ भी हमने क्या किया, हमारे पास मार्क थे और मार्क्स ऑफ 10 का डाटा था 0 to 20 और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 5 थे। अब हम जब लेस देन मेथड करेंगे हम 5, देन 5 + 25 30, देन 5 + 25 + 45 75, देन इन सब वैल्यूज़ 5 + 25 45 + 15 करके 90 लेंगे। और जब मोर देन का केस होगा तो हम बैकवर्ड चलेंगे। पहले 100 था, फिर हर नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम माइनस करते जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे 100 है, -5 करेंगे तो 95 आ जाएगा, -25 करेंगे तो 70 आ जाएगा, -45 करेंगे तो 25 आ जाएगा एंड -15 करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी ये हम क्यूमुलेटिव में जैसे स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, इसमें हम हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, यानी जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है उस तरह। और यहाँ पे मोर देन है, और यहाँ पे क्या करते हैं, मोर देन के केस में हम लोएस्ट वैल्यू से ग्रेटर की तरफ जाते हैं। इसमें लोएस्ट वैल्यू यानी लोएस्ट केस लेते हैं और आगे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे मोर देन 0 इसकी फ्रीक्वेंसी 100 आई है, देन मोर देन 20 मतलब ये लोअर के हिसाब से हम ले रहे हैं। मोर देन 20 मतलब 20 से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ हैं 95। मोर देन 40 मतलब 40 से ज़्यादा कितनी वैल्यू है 70। मोर देन 60 मतलब 60 से ज़्यादा 25 वैल्यूज़ हैं। और मोर देन 80 से ज़्यादा 10 है। और लेस देन में हम अपर बाउंड्री के हिसाब से लेते हैं। लेस देन 25 वैल्यूज़ ये हम देख भी सकते हैं। बैकवर्ड चलते हैं, यहाँ पे देखें लेस देन 20 की थी 5 एंड लेस देन 40 हैं 30 एंड लेस देन 60 हैं 75, लेस देन 80 हैं 90 एंड लेस देन 100 है 100। फिर हम इनका कर्व कैसे बनाएंगे, पहले 0 के अगेंस्ट मोर देन केस में 100 वैल्यू थी, देन 95 थी। इस तरह से हमने डॉट प्लॉट कर दिए हैं।
इस तरह से हमने डॉट लगाए हैं। पहले सबसे पहले आप देख सकते हैं 0 वैल्यू और उसके अगेंस्ट 100 थी। देन मोर देन के केस में 0 पे 100 और 95 20 पे 95, 40 पे 70, 60 पे 25 एंड 80 पे 10 था। और फिर हमने एक एक्स्ट्रा एक वैल्यू ऐड की है एक्स एक्सिस से मैच करने के लिए, हमने इसे डॉटेड लाइन लगाई है। और लेस देन के केस में 100 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, 100 पे 100 वैल्यू थी और 80 पे 90 वैल्यू थी, 60 पे 75 वैल्यू थी, 40 पे 30 एंड 20 पे 5। और इन्हें हमने मैच कर दिया है तो ये मोर देन और लेस देन बन गया। मतलब मोर देन में हम वैल्यू सबसे पहले बड़ी वैल्यू होगी फिर लेस होती जाएगी, यानी पॉजिटिवली सिक्यूर्ड बनेगा। और लेस देन के केस में सबसे पहले छोटी वैल्यू होगी, 0 टू ऊपर जाएँ तो 0 पे कोई वैल्यू नहीं थी, 20 पे 5 थी और 40 पे 30 थी, 60 पे 75, 80 पे 90 एंड 100 पे 100 वैल्यू थी। इन्हें हमने मैच कर दिया तो ये लेस देन और जाइब बन गई, ये नेगेटिवली सिक्योर्ड। और हिस्टोरीग्राम ये टाइम सीरीज़ के लिए बनाते हैं। हिस्टोरीग्राम क्या है कि हम एक या वन या मोर देन वन आइटम को टाइम के अगेंस्ट स्टडी करते हैं। इसे कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम रखते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम वेरिएबल लेते हैं जिसकी हमने वेरिएशन चेक करनी हो। और इसमें और डॉट प्लॉट करते हैं, फिर उन डॉट्स को मिला देते हैं। जिस तरह हम ओजाइव या पॉलीगॉन में हम 0 तक लेके आते थे, इसमें ये केस नहीं है। इसमें डॉट को बस मिला देना है और वो टाइम का डॉट को जब मैच कर देंगे तो वो बता देगा ये एक हिस्टोरीग्राम है, ये टाइम सीरीज कर्व है। और ये आमतौर पर प्राइस, प्रोडक्शन, इंपोर्ट, पॉपुलेशन वगैरह को स्टडी करने के लिए टाइम के हिसाब से यूज़ होती है। मतलब टाइम के हिसाब से कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी इंपोर्ट हुई है, कितनी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आया है या कितना डिक्रीज़ आया है, उससे स्टडी करने के लिए हम हिस्टोरीग्राम बनाते हैं। ये हिस्टोरीग्राम की शेप है। हिस्टोरीग्राम में मुख्तलिफ डॉट हैं, डॉट मुख्तलिफ वैल्यूज़ के अगेंस्ट टाइम के हिसाब से एक वैल्यू कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई, वहाँ पे हम डॉट लगा देंगे उस वैल्यू का और फिर इनको आपस में मैच कर देंगे और ये हिस्टोरीग्राम बन जाएगा। थैंक यू सो मच।